मेरी जान, मैं जानता हूँ कि आप सबने पुष्पा 2 देख ली है, जिसको देखने के बाद पर्सनली मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि काफ़ी टाइम बाद ये मूवी रिलीज़ हो रही थी। 3 साल लगाए इन्होंने मूवी बनाने में और फिर एंड तक एडिट ही करते रहे, यहाँ तक कि भाई मूवी रिलीज़ होने से पहले तक भैया वो कर रहे थे शूटिंग वगैरह। यहाँ से आप ये बात अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे मल्टीपल विलेन्स का कितना झोला चल रहा है, जिसके खिलाफ अकेले पुष्पा भाऊ खड़े हैं और पुष्पा भाऊ कभी झुकेंगे नहीं, तो भाई उनके सामने कभी झुकने का ना प्रण लेते हुए भैया इनके साथ भिड़ते भी जाते हैं। स्टोरी में सबसे ज़्यादा ख़ास क्या है? ख़ास ये है कि पुष्पा का नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड कि भई मैं किसी के सामने नहीं झुकूँगा। चाहे कीमत कोई भी हो, चाहे उसकी फैमिली ही दाँव पर क्यों ना लगी हो, वो खड़ा होगा और लड़ेगा सबसे। थोड़े वक़्त के लिए शायद वो रुक जाए, लेकिन इसके बावजूद भाई उसकी रफ़्तार धीमी हो सकती है, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहेगा। इसी वजह से सवाल सिर्फ़ डायरेक्टर पर उठाया जा सकता है कि सुकू कुमार साहब, आप ये क्या कर रहे थे कि आपने एक बंदे को वन मैन आर्मी बना दिया और पूरी दुनिया से भिड़ा दिया। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका नेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भैया एक वन मैन सुपरमैन है भैया, जो सबसे साथ भिड़ेगा और सबको लिटा कर रख देगा यहाँ पे आकर। जो एक हद तक काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा दिल को टूटने वाला सीन लगता है कि यार इन लोगों ने आखिर किया तो किया क्या इन चीज़ों के साथ? पुष्पा की मूवी है तो सिर्फ़ पुष्पा ही सब विलेन से डील कर सकता है, उसके कोई साथी डील नहीं कर सकते। भैया उसके साथी वहाँ से भाग जाएँगे, वो लड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ पुष्पा ही मर्द है, बाकी सब ने चूड़ियाँ पहन के रखी हुई हैं। और इस बात का एहसास मुझे उस वक़्त होता है जब भाई अपना शेखावत उन पर अटैक कर देता है, तो भैया वो कुछ भी नहीं कर पाते। हालाँकि इतने ज़्यादा लोग थे, वो कुछ भी नहीं कर पाते चंद मुट्ठी भर पुलिस वालों के सामने खड़े होकर। साला मुट्ठी भर तो पुलिस वाले, और मज़ीद ये कि भैया एक सीन ऐसा आता है जहाँ शेखावत अकेला खड़ा होता है और ये सब ट्रक पर होते हैं, भाई कुचल के चले जाओ उसको। लेकिन नहीं, कुचल कर नहीं जाते, बल्कि उसको भैया वहाँ रोक के खुद भाग जाते हैं। जो मेरे लिए इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था कि यार देखो भैया ये बंदा कितने ज़्यादा लॉयल है। पुष्पा भाव ही डील करेंगे और कोई नहीं डील करेगा। पुष्पा का दुश्मन है तो पुष्पा ही डील करेगा, हमको नहीं लेना देना इस चीज़ से। जहाँ मैं ये बात मानता हूँ कि अल्लू अर्जुन की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। भैया तमाम एक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी। मुझे एक्टिंग के मामले में किसी ने भी मायूस नहीं किया है। कहते हैं कि स्टोरी अगर काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो तो भैया उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी रख लेने चाहिए, ताकि भैया आपको काम आए आगे फ्यूचर में और कुछ और चीज़ें बनाने में, कि जैसे आप पार्ट 3 बना रहे हो तो उसके लिए काम आ जाएगा। यहाँ भैया तुम स्टोरी अच्छे तरीके से जानते हो कि यहाँ पे रोला क्या मेंटेन किया जाता है। रोला ये मेंटेन किया जाता है कि पुष्पा भाऊ जाते हैं सीएम से फोटोग्राफ लेने या एक तरह की फोटो लेने। यहाँ भैया फोटो ना मिलने की वजह से भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही एंग्री हो जाते हैं। फोटो तो ना मिली, लेकिन भाई साहब सीएम ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी कि भाई जिसका खा रहे हो उसको तो गाली ना दो ना, तुम उसके साथ एक फोटो खिंचवाओ और मसला खत्म करो। लेकिन नहीं, सीएम कुछ ज्यादा ही रोला मेंटेन करके फिर रहा था उसके सामने। ले भाई फिर अपने पुष्पा भाऊ भी इन एक्शन आ गए, उन्होंने भाई अपने बंदे को लगा दिया सीएम पे और भैया बुला लिया अपने घर के, ले लो फोटो भाई, अब मैं फोटो खिंचवाऊंगा इसके साथ। जहाँ भाई ये शिखावत के साथ भी चूहा बिल्ली का खेला चलाते रहते हैं ताकि भैया काम चलता रहे और एंटरटेनमेंट बनता रहे। क्या है ना, पुष्पा भाव की एक फिलॉसफी है कि अगर मार्केट में कोई दुश्मन ना हो तो काम करने में मजा नहीं आता है। काम का फायदा ही क्या जब मार्केट में दुश्मन ही ना हो, जो तुम्हारा करियर खाना चाहते हो कि भैया चलो मैं तुम्हारा करियर खाने आ रहा हूँ, और ये बंदा भैया स्ट्रगल कर रहा हो कि भैया दिन रात भैया हम इसको लगा देंगे पकड़ के। यहाँ अपने पुष्पा भाव इंटरनेशनल मार्केट में एक ही मूवी में कदम रख जाते हैं कि भैया अब मैं इंटरनेशनली भी सबके साथ ट्रीट करूंगा, जिसकी वजह से भैया शेखावत के साथ उनका फिर लफड़ा हो जाता है। अगर मैं सीरियसली कहूँ ना कि भैया पुष्पा के बाद किसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा, तो वो भैया शेखावत ही था, जो एंड पे अपनी गलती को मानकर सुसाइड भी करता है। लेकिन पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बच चुका है और भैया पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है, क्योंकि जाहिर बात है इन्होंने पार्ट 3 का भी अनाउंस कर दिया अंदर, क्योंकि भैया प्री रिलीज बिजनेस भी 1000 करोड़ हो गया था। तो भैया शूटिंग तो करनी ही थी, शूटिंग तो ऐड करनी थी कि भैया नया विलन क्यों मार्केट में न लाया जाए यहाँ पे आकर। हाँ, मैं मानता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन में फ़हद फासिल का चेहरा नहीं दिखाया गया, लेकिन जला हुआ हाथ दिखाया गया है, जो काफ़ी हद तक भैया इस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है कि भैया वो बंदा जल के शायद बच गया होगा। जहाँ भैया अब होगा ये कि पार्ट 3 में पुष्पा भाऊ टकराएँगे सीधा स्टेट के साथ, कि भैया स्टेट के साथ 1 टू 1 फाइट करेंगे कि अब हम बताएँगे तुमको कि भैया तुम्हारे साथ हमारा भिड़ना होता क्या है। इस बार स्टेट अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश करेगी कि चलो भाई हम पुष्पा को झुकाने की कोशिश करते हैं, और तुम जानते हो कि पुष्पा राज कभी झुकेगा नहीं साला। यहाँ मेरी जान इस बार पंगा सीधा हेड ऑफ स्टेट के साथ है, छोटे मोटे एमपी एमएलए के साथ नहीं है कि भैया मामला सुलट जाएगा। यहाँ पे भैया सीधा हेड ऑफ स्टेट के साथ है, जिसके अंडर वो तमाम पावर्स हैं कि वो भैया पुष्पा को किसी भी तरीके से झुका सकता है। कर्फ्यू लगाकर उसके स्मगलर होने का बहाना देकर के भैया चलो भाई मिलिट्री को अंदर घुसेड़ते हैं और भैया इसको सबक सिखाते हैं अच्छे तरीके से। जहाँ होगा ये कि पार्ट 3 में एक तरफ तो ये इंटरनेशनल लेवल पे लड़ रहे होंगे और दूसरी तरफ नेशनल लेवल पे भैया अपनी फौज के साथ लड़ रहे होंगे कि भैया मैं झुकेगा नहीं साला। हाँ, मैं सुकू कुमार से कहना चाहूंगा कि भैया अगर इतना पैसा मूवी पे लगा ही दिया था तो थोड़ा बहुत एक्शन पर और पैसा लगा लेते। जाहिर बात अगर 500 करोड़ हो गया तो 600 700 करोड़ होने में कौन सा टाइम लगता है, भैया करा लेते। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका एंडिंग फाइट सीक्वेंस जितना ज्यादा भैया ब्रूटल लगता है, जितना ज्यादा अच्छा लगता है हमें, उतना ज्यादा एब्सर्ड भी लगता है, लॉजिकली करेक्ट भी नहीं लगता है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पुष्पा भाऊ भाई उड़ उड़ के लड़ रहे होते हैं, भैया उनके हाथ पांव बांधे जा चुके हैं, इसके बावजूद वो उड़ उड़ के लड़ रहे हैं। भैया ये क्या, कहाँ की लॉजिक उठा के लाए हो यहाँ पर।
एक्शन डायरेक्टर कहीं भोजपुरी का तो हायर नहीं कर लिया था जिसके चक्कर में भैया ये सब देखना मिल गया हमको। यार एंडिंग सीक्वेंस में चीजें लॉजिकल भी हो सकती थी, जहाँ भैया अगर उसके पाँव वगैरह ना बांधे जाते तो जिस तरह पार्ट 1 में देखा गया था कि भैया उसके पाँव नहीं बांधे गए थे, उसके साथ भैया उसने थोड़ी बहुत ही हरकत कर ली थी कि भैया चलो अब मैं लड़ लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया ये अगले पार्ट में ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ना ही भोजपुरी के किसी एक्शन डायरेक्टर को उठाकर ले आएंगे कि भैया चलो भाई हम एक्शन तुमसे डायरेक्ट करवा लेते हैं, भैया ऐसा गलती से भी मत करना। क्योंकि पुष्पा भाऊ अब नेशनल नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी बन चुके हैं, तो भैया ऐसी हरकत ना करना कि भैया उनका नाम डबो दो तुम सब। वो एक ऐसा ब्रांड है जिनके लिए भैया पूरी दुनिया पागल हो चुकी है, तो भैया ऐसी गलती ना करना जिसके बाद पूरी दुनिया भर भर के गालियां भी देने आए कि भैया अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ यहाँ पे आकर। देखो यार, क्या मैं मूवी के और भी ज्यादा एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, जहाँ भैया मूवी में एक बात काफी ज्यादा क्लियरली दिखाई जाती है कि भैया जो पुष्पा है उसको रिकग्निशन चाहिए अपनी फैमिली की तरफ से। और तुम ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि वो फर्स्ट पार्ट से स्ट्रगल कर रहा है कि भैया मुझको ये रिकग्निशन दो, अपने भाई से जाता है कि भैया मेरे को रिकग्निशन चाहिए अच्छे तरीके से। जिसके बाद ऑब्वियसली तुम जानते हो कि उसने जो सारा कट्टा खोला है कि भैया सिंडिकेट पर कब्जा कर गया, ये सब उसने सिर्फ रिकग्निशन हासिल करने के लिए किया था। जहाँ एट दी एंड पुष्पा को रिकग्निशन मिल भी जाती है कि यार मैं वही बंदा हूँ जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था, अब भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ और मुझे माफ कर दो यहाँ पे आकर। जाहिर बात है अगर औरत का वास्ता दोगे तो पुष्पा भाव क्यों नहीं आएंगे, जाहिर बात है अपने पुष्पा भाव जितने मर्जी ना झुके लेकिन औरत के सामने झुक ही जाते हैं। जहाँ पुष्पा भाव और शिवल्ली की केमिस्ट्री काफी अच्छे तरीके से दिखाई गई है, उसी की वजह से भैया पूरा राडा क्रिएट हो जाता है सीएम के साथ, जो मुझे पर्सनली यहाँ पे काफी ज्यादा पसंद आया। अच्छी बात है यार, ये चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए। जहाँ भाई मजीद मैं ये कहना चाहूंगा कि पुष्पा भाव को क्यों एक मसीहा के तौर पर दिखाया जाता है, वो एक स्मगलर है भाई। लेकिन दूसरी तरफ भाई साहब वो अपने लोगों के साथ भी खड़ा होने वाला है, जस्ट लाइक अदर्स के भैया वो नहीं खड़े होते, ये खड़ा हो जाता है जाकर। यहाँ भाई मूवी का फर्स्ट सीन इस बात की गवाही देता है कि भैया किस तरह पुष्पा भाव अपने एक एक बंदे के लिए कितना ज्यादा सीरियस है, वो बंदों को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि पूरे के पूरे थाने की बैंड बजाकर चले जाते हैं वो। और यही चीज शिखावत को काफी ज्यादा गुस्सा दिला जाती है कि भाई साहब ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मजीद ये कि यार ये दिखाया जाता है कि भैया सिर्फ वही एक बंदा ही है जो सब कुछ ठीक कर सकता है, पुष्पा के अलावा कोई भी बंदा किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर तक के भैया ये चीजें सिर्फ एक मूवी में नहीं बल्कि साउथ और बॉलीवुड दोनों मूवीज में दिखाई जाती हैं कि भैया हीरो के अलावा तो कोई जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता, उखाड़ ही नहीं सकता अपनी जिंदगी में कुछ। और यही बात भैया दिल को लग जाती है कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पर आकर। अंदर से बेइज्जती फील होती है कि भैया ये हमारे साथ क्या हो रहा है। बाकी भैया तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। और हाँ, मैंने डेंजरस विलन का एपिसोड 2 रिलीज कर दिया तो काइंडली जाकर वो भी रिव्यू कर लें।